गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम स्टैंडर्ड 6 साइंस चैप्टर 5 शॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप इस चैप्टर को हमको पढ़ना है। इस चैप्टर में हमको मटेरियल्स के बारे में, उसके क्लासिफिकेशन के बारे में और उसका बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ना है। तो चलिए इस चैप्टर को हम स्टार्ट करते हैं। आवर वर्ल्ड इज मेड अप ऑफ मिलियंस ऑफ थिंग्स, सम ऑफ देम आर लिविंग वाइल अदर आर नॉन लिविंग। हमारा जो वर्ल्ड है वो बहुत सारे थिंग्स वस्तुओं से बने हुए है। उसमें से कुछ लिविंग वस्तु है और कुछ नॉन लिविंग, मतलब लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स से हमारा वर्ल्ड बना हुआ है। यू सी फर्नीचर, शूज, यूटेंसिल, स्कूटर, बाईसाइकिल, बुक एटसेट्रा अराउंड यू। आप अपने पास फर्नीचर्स, जूते, बर्तन, स्कूटर, बाईसाइकिल, बुक ये सब अपने आस पास देखते हैं। ऑल दीज थिंग्स हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज़। इसके अलग अलग प्रॉपर्टी होते हैं, जिससे अलग अलग शेप होता है, अलग अलग साइज होता है, अलग अलग कलर होता है। दिस ऑब्जेक्ट्स आर ऑल्सो मेड अप ऑफ डिफरेंट थिंग्स। ये ऑब्जेक्ट जो है वो अलग अलग थिंग्स से भी बने हुए होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल फर्नीचर इज मेड अप ऑफ वुड वाइल द बुक इज मेड अप ऑफ पेपर। जैसे फर्नीचर है, फर्नीचर क्या चीज़ से बनता है? लकड़ी से बना हुआ रहता है, और बुक जो है वो पेपर से बना हुआ रहता है। इसीलिए हम अलग अलग ऑब्जेक्ट अलग अलग चीज़ों से बना हुआ रहता है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे मटेरियल्स। डिफरेंट थिंग्स कंटेन डिफरेंट काइंड्स ऑफ मैटर। अलग अलग वस्तु जो होता है वो अलग अलग मैटर से बनता है। ऑल दिस डिफरेंट काइंड्स ऑफ मैटर में बी कॉल्ड ए कॉमन नेम मटेरियल। और ये जो मैटर्स, जो जिस मैटर से सारा चीज़ बनता है उसको हम लोग एक कॉमन नाम से पुकारते हैं, जिसको हम लोग मटेरियल कहते हैं। ऑल द थिंग्स आर मेड ऑफ वन और मोर मटेरियल और सब्सटेंस। जितने भी थिंग्स होते हैं वो एक से ज़्यादा मटेरियल से बनते हैं, जिसको हम लोग सब्सटेंस कहते हैं। सम कॉमनली यूज्ड मटेरियल्स आर, जो कॉमनली यूज्ड मटेरियल है आपका वुड, प्लास्टिक, पेपर, सीमेंट, ग्लास, मेटल्स, फाइबर, स्टील। ऑल दीज थिंग्स आर मेड अप ऑफ वन और मोर टाइप्स ऑफ मटेरियल। ये एक या दो प्रकार के मटेरियल से बनते हैं। ए मटेरियल कैन बी यूज्ड इन वेरियस वेज टू मेक डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑब्जेक्ट। मटेरियल जो है वो अलग अलग तरह से अलग अलग ऑब्जेक्ट से बनाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल स्टील इज यूज्ड फॉर मेकिंग बिल्डिंग, यूटेंसिल, पॉट्स, मशीन्स, पार्ट्स एटसेट्रा। एक मटेरियल को अलग अलग यूज में हम यूज कर सकते हैं। जैसे स्टील का यूज हम बिल्डिंग्स बनाने में भी यूज कर सकते हैं, बर्तन बनाने के भी यूज कर सकते हैं, पॉट्स बनाने में भी यूज कर सकते हैं, मशीन बनाने में भी यूज कर सकते हैं। सिमिलरली प्लास्टिक की यूज फॉर मेकिंग टॉयज, बकेट, टम्बलर, बॉक्सेस एटसेट्रा। इसी तरह प्लास्टिक का यूज हम खिलौने बनाने के लिए, बाल्टी बनाने के लिए, टम्बलर्स बनाने के लिए, बॉक्सेस बनाने के लिए यूज करते हैं। सिमिलरली एन ऑब्जेक्ट कैन बी मेड फ्रॉम वन और मोर मटेरियल्स। इसी तरह हम जान सकते हैं कि एक ऑब्जेक्ट जो है वो अलग अलग मटेरियल से भी बनता है। जैसे क्रोकरी इज मेड ऑफ प्लास्टिक, स्टील एंड ग्लास, एंड अ टेबल इज मेड ऑफ वुड, स्टील एंड प्लास्टिक। जैसे क्रोकरी होता है, क्रोकरी आपका प्लास्टिक, स्टील और ग्लास को मिला के बनाते हैं। और टेबल जो है, टेबल को हम वुड, स्टील और प्लास्टिक, मतलब तीनों चीज़ से बन सकता है। क्रोकरी भी आपका प्लास्टिक, स्टील, ग्लास तीनों से बन सकता है। तो कुछ कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट होते हैं जो अलग अलग मटेरियल से भी बन सकते हैं। क्रोकरी को हम प्लास्टिक का भी क्रोकरी बना सकते हैं, स्टील का भी क्रोकरी बना सकते हैं, और ग्लास का भी क्रोकरी बना सकते हैं। उसी तरह जो टेबल हम देखते हैं, टेबल हम लकड़ी का भी बना सकते हैं, स्टील का भी बना सकते हैं, और प्लास्टिक का भी बना सकते हैं। अब टाइप्स ऑफ मटेरियल्स। मटेरियल में भी मैनमेड और नेचुरली ऑकरिंग। मटेरियल्स जो होते हैं वो हम लोग इंसान के द्वारा, मैनमेड मतलब इंसान के द्वारा भी बनाया जाता है और नेचुरली भी पाया जाता है। फॉर एग्जांपल ग्लास, प्लास्टिक, पॉलिस्टर, स्टील एटसेट्रा आर मैन मेड मटेरियल। ग्लास, प्लास्टिक, पॉलिस्टर, स्टील जो है वो मैन मेड मटेरियल है, जिसको इंसान ने बनाया है। और दूसरी तरफ अगर देखते हैं तो वुड, जूट, कॉटन एटसेट्रा नेचुरली ऑकरिंग मटेरियल। लकड़ी, जूट, कॉटन जो है ये नेचुरली ऑकरिंग मतलब प्राकृतिक तौर पे हमको मिलता है। अब कॉमन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मटेरियल। मटेरियल का कॉमन कैरेक्टरिस्टिक क्या है? सम कॉमन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मटेरियल्स आर ऑल मैटर्स हैव मास। जितने भी मटेरियल्स होते हैं उसका वजन होता है, चाहे वो मैनमेड हो या नेचुरली हो, उसको क्या होता है? एक वेट होता है। ऑल मटेरियल्स ऑक्यूपाई स्पेस। जितने भी मटेरियल्स होते हैं वो स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं। अगर हम टेबल रख देते हैं तो टेबल उस जगह का स्पेस को कवर कर लेता है। और ऑल मटेरियल्स कैन बी फेल्ड बाय अस। अदर देन दिस प्रॉपर्टीज मटेरियल्स हैव सम अदर प्रॉपर्टी विच फॉर्म द बेसिस ऑफ देयर क्लासिफिकेशन। इसके अलावा और भी मटेरियल्स के अलग अलग प्रॉपर्टी होते हैं जिसको हम लोग
उसके क्लासिफिकेशन के हिसाब से पता कर सकते हैं। क्लासिफिकेशन और ग्रुपिंग इज द प्रोसेस ऑफ सिस्टमेटिकली डिवाइडिंग मटेरियल इनटू ग्रुप्स इन सच वे दैट द मेंबर ऑफ ईच ग्रुप हैव कॉमन प्रॉपर्टीज। क्लासिफिकेशन और ग्रुपिंग का मतलब होता है सिस्टमेटिकली मटेरियल्स को डिवाइड करना, जिससे उसके मेंबर्स के बारे में हमको पता चले वो किस मेंबर्स में बिलोंग करता है। द थिंग्स अराउंड यू कैन बी क्लासीफाई इन वेरियस वेज। आपके आसपास के वस्तु को, सामान को आप आसानी से क्लासीफाई कर सकते हैं। एक तरह से आप लिविंग और नॉन लिविंग में क्लासीफाई कर सकते हैं, स्मॉल और बिग, बड़ा छोटा में क्लासीफाई कर सकते हैं, और नेचुरल और मैनमेड में कर सकते हैं कि कौन नेचुरल है कौन मैनमेड है। इस तरह से आप इसको क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। क्लासिफिकेशन, नीड फॉर क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन करने की ज़रूरत क्यों पड़ा है? क्लासिफिकेशन ऑफ थिंग्स इज बेनिफिशियल टू अस इन मैनी वे। बहुत प्रकार से हमारे क्लासिफिकेशन करने से हमको फ़ायदा पहुँचाते हैं। सम ऑफ द एडवांटेज ऑफ क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन से हमको क्या एडवांटेज होता है? इट हेल्प टू अंडरस्टैंड सिमिलरिटी एंड डिसिमिलरिटी अमॉन्ग ऑब्जेक्ट। इससे क्या होगा, हम दो ऑब्जेक्ट के बीच में सिमिलरिटीज में, दो ऑब्जेक्ट में मतलब सिमिलरिटी क्या क्या, कौन कौन प्लास्टिक से बना है, कौन कौन वुड से बना है, ये चीज़ का हमको पता चल जाएगा। डिसिमिलरिटी के बारे में पता चल जाएगा, ये प्लास्टिक का बना है, ये स्टील का बना है, ये वुड का बना है। इट अलाउज सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ थिंग्स। उसके बारे में हम ज़्यादा जानकारी पता कर सकते हैं कि प्लास्टिक का सामान को हम कैसे यूज कर सकते हैं, वुड का सामान को कैसे यूज किया जाता है। इट हेल्प्स टू लोकेट थिंग्स, मतलब सामान हमको याद रहे कि प्लास्टिक के सामान को हमको इस जगह रखना है, लकड़ी के सामान को इस जगह रखना है, इस तरह से उसके लोकेशन को पता कर सकते हैं। इट हेल्प्स इन आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के बारे में पहचान हम कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका बेसिक ऑफ क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन का बेसिस क्या है? मटेरियल्स और सब्सटेंस कैन बी क्लासीफाई ऑन द बेसिक्स ऑफ देयर प्रॉपर्टी। कुछ मतलब मटेरियल्स जो होते हैं उसको प्रॉपर्टीज़ के हिसाब से हमको क्लासिफिकेशन करना पड़ता है। सम सिंपल प्रॉपर्टीज ऑन द बेसिस व्हिच मटेरियल्स कैन बी क्लासीफाइड आर एज फॉलोज। यहाँ पे कुछ दिया हुआ है, जैसे लस्टर, लस्टर इज द फाइन ऑफ मटेरियल। लस्टर मतलब होता है मटेरियल का फाइनिंग। यू माइट हैव नोटिस दैट सम ऑब्जेक्ट फाइन बट सम डोंट फाइन। कुछ ऑब्जेक्ट जो है बहुत चमकता है, कुछ ऑब्जेक्ट नहीं चमकता है। फॉर एग्जाम्पल, ऑल मेटल्स इन प्योर स्टेट आर फाइनी। जितने भी मेटल्स होते हैं वो जो प्योर स्टेट में रहेगा तो वो चमकदार होगा। एंड सेड टू बी प्रोसेस लोचर, इसको प्रोसेस लोचर कहेंगे। वाइल सम मटेरियल्स लाइक पेपर, वुड एटसेट्रा डू नॉट हैव लोचर। लेकिन कुछ ऐसे मटेरियल होते हैं जैसे पेपर हो गया, वुड हो गया, ये चमकदार नहीं होते। ठीक है। द मटेरियल विच हैव ए स्पेशल फाइन ऑन देम आर सेड टू बी ए लस्चुरियस एंड दोज विच लैक लस्टर आज को डल। जिसमें ज़्यादा फाइन होता है उसको लस्चरियस कहते हैं, जिसमें फाइन का मतलब उसको डल कहते हैं। द मेटल्स विथ ए क्लीन सरफेस हैव लस्टर, हाउएवर दे लूज देयर लस्टर व्हेन एक्सपोज द एयर एंड मॉइस्चर। जब जो मेटल्स क्लीन सरफेस रहता है उसमें लस्टर पाया जाता है, और जिसमें उसमें नहीं रहता है तो उसमें एयर और मॉइस्चर आ जाता है। उसके बाद है फिजिकल स्टेट। मटेरियल्स कैन बी क्लासीफाई इन द बेसिक ऑफ देयर स्टेट। कुछ मटेरियल जो रहता है उसको स्टेट के हिसाब से क्लासीफाई करते हैं। ऑल सब्सटेंस आर मेड अप ऑफ मैटर। जितने भी सब्सटेंस होते हैं वो मैटर से बनते हैं। मैटर एग्जिस्ट इन 3 स्टेट। मैटर जो है 3 स्टेट्स में पाया जाता है। क्या क्या? सॉलिड में, लिक्विड में और गैस में। द मेन पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस बिटवीन सॉलिड, लिक्विड एंड गैस आर एज फॉलोज। सॉलिड का क्या होता है? एक डेफिनेट शेप और वॉल्यूम होता है। कैन नॉट बी कंप्रेस्ड, इसको कंप्रेस्ड नहीं किया जा सकता। पार्टिकल्स आर क्लोजली पैक्ड। लिक्विड में क्या होता है? डेफिनिट वॉल्यूम बट नो डेफिनिट शेप। इसका वॉल्यूम डेफिनिट होता है लेकिन शेप इसका डेफिनिट नहीं होता। दे टेक द शेप ऑफ कंटेनर ऑन विच दे आर स्टोर। लिक्विड को आप जिस कंटेनर में रखेंगे वो उसी शेप में चेंज हो जाता है। पार्टिकल्स आर नॉट एज क्लोजली पैक्ड इज सॉलिड। ये सॉलिड की तरह इसका पार्टिकल्स क्लोज पैक नहीं रहता है। गैस का नो डिफिनिट शेप एंड नो वॉल्यूम। इसका ना कोई डेफिनिट शेप और ना वॉल्यूम होता है। हाई कंप्रेसिबल होता है। पार्टिकल्स आर लूजली पैक्ड। अब नेक्स्ट पॉइंट है आपका रफनेस। मटेरियल्स कैन बी रफ और स्मूथ। कुछ मटेरियल स्मूथ होता है, कुछ मटेरियल रफ होता है। रफनेस और स्मूथनेस ऑफ मटेरियल कैन बी फेल्ड बाय टचिंग इट। उसको हमको छू के पता कर सकते हैं कि कौन सा मटेरियल में रफनेस है, कौन सा मटेरियल में स्मूथनेस है। फॉर एग्जांपल, सैंड पेपर, वुड, रॉक, बार्क ऑफ ट्री आर रफनेस मटेरियल। जैसे सैंड पेपर को अगर छूते हैं हम, लकड़ी को छूते हैं, रॉक को छूते हैं, बार्क को छूते हैं तो हमको पता चल जाता है कि ये रफ मटेरियल है। वाइल ए फ्लावर पेटल, ग्लास शीट और स्मूथ। ग्लास शीट जो रहता है और पेटल जो रहता है इसको छुएंगे तो हमको पता चल जाता है फ्लावर पेटल को कि पंखुड़ियाँ मतलब
फूल के पंखुड़ियों, जो फूल को अगर छुएंगे तो देखते हैं कि ये सॉफ्ट है। नेक्स्ट है आपका हार्डनेस। हार्डनेस इज अनदर प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। हार्डनेस भी एक मटेरियल का प्रॉपर्टी है। द एबिलिटी ऑफ ए मटेरियल बीइंग स्क्रैच इज नोन एज हार्डनेस। इसमें एक एबिलिटी होता है मटेरियल में, स्क्रैच इसको कहते हैं, जिससे वह हार्डनेस बनता है। रिमेंबर, हार्डनेस इज ए कंपैरेटिव प्रॉपर्टी। हार्डनेस जो है वो कंपैरेटिव प्रॉपर्टीज है। व्हेन द सरफेस ऑफ टू डिफरेंट मटेरियल आर रब्ड अगेंस्ट ईच अदर, द सरफेस विच स्क्रैच इज सेड टू बी हार्ड। अगर कोई दो मटेरियल को हम एक साथ घिसते हैं और जिससे वो एक सरफेस में घिसावट आता है, उसको हम लोग हार्डनेस कहते हैं, हार्ड। Conversely, the surface which get scratch is said to be soft as compared to the scratching surface. अगर दो ऑब्जेक्ट को हम एक साथ घिसते हैं तो जिस ऑब्जेक्ट में घिसने का दाग आता है वो ऑब्जेक्ट आपका सॉफ्ट होगा, और जिस ऑब्जेक्ट से उस ऑब्जेक्ट में घिसाई का दाग हुआ उस ऑब्जेक्ट को हम लोग सॉलिड कहेंगे या हार्ड कहेंगे। नेक्स्ट है आपको सॉलिबिलिटी। मैनी सब्सटेंस आर सॉल्युबल इन वाटर वेयरएज अदर आर नॉट। सॉल्युबिलिटी मतलब घुल जाना। कुछ सब्सटेंस जो है पानी में घुल जाता है, कुछ सब्सटेंस पानी में नहीं घुलता है। बेस्ड ऑन देयर सॉल्युबिलिटी मटेरियल्स कैन बी सॉल्युबल, इनसॉल्युबल, मिसिबल एंड इमिसिबल। तो सॉल्युबिलिटी के हिसाब से हम मटेरियल को सॉल्युबल, इनसॉल्युबल, मिसिबल और इमिसिबल के पार्ट में बांट के पढ़ सकते हैं। द सॉलिड मटेरियल दैट डिजॉल्व इन वाटर आर सेड टू बी सॉल्युबल मटेरियल। ऐसा सॉलिड मटेरियल्स जो पानी में घुल जाए उसको हम लोग सॉल्युबल मटेरियल कहेंगे। एंड दोज विच डू नॉट डिजॉल्व इन वाटर आर कॉल्ड इनसॉल्युबल मटेरियल। जो पानी में नहीं घुलता है उसको हम लोग इनसॉल्युबल मटेरियल कहते हैं। फॉर एग्जांपल, कॉमन सॉल्ट इज सॉल्युबल इन वाटर एंड सैंड इज इनसॉल्युबल इन वाटर। अगर पानी में सॉल्युबिलिटी चेक करना है तो हम नमक को ले सकते हैं कि नमक को अगर पानी में हम डालते हैं तो वो नमक पानी में घुल जाता है, लेकिन बालू को पानी में डालेंगे तो वो बालू पानी में नहीं घुलता है। लिक्विड दैट मिक्स विथ ईच अदर आर कॉल्ड मिसिबल लिक्विड। ऐसा लिक्विड जो एक दूसरे में मिक्स हो जाता है उसको मिसिबल लिक्विड कहते हैं। फॉर एग्जांपल, वाटर एंड मिल्क अदर आर कॉल्ड इमिसिबल लिक्विड। जैसे पानी और दूध, पानी को और दूध को अगर मिलाएंगे तो पानी और दूध एक साथ मिल जाता है, इसको मिसिबल लिक्विड कहते हैं। ऐसा लिक्विड दैट डू नॉट मिक्स विथ ईच अदर आर कॉल्ड इमिसिबल लिक्विड। ऐसा लिक्विड जो एक दूसरे में नहीं घुलता है उसको हम लोग इमिसिबल लिक्विड कहते हैं। जैसे वाटर और ऑयल, पानी और तेल को अगर एक साथ मिलाया जाए तो वो एक साथ पानी में नहीं घुलता है। सम गैसेस ऑल्सो डिजॉल्व इन वाटर। कुछ गैस जो होते हैं वो भी पानी में डिजॉल्व हो जाते हैं। गैसेस लाइक ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड डिजॉल्व इन वाटर। ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो पानी में डिजॉल्व हो जाता है। ऑक्सीजन डिजॉल्व इन वाटर इज एसेंशियल फॉर एक्वेटिक लाइफ। एक्वेटिक लाइफ के लिए ऑक्सीजन तो पानी के में डिजॉल्व होना बहुत इंपॉर्टेंट है। सॉफ्ट ड्रिंक्स जो हम लोग पीते हैं कंटेंट डिजॉल्व कार्बन डाइऑक्साइड। सॉफ्ट ड्रिंक के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड डिजॉल्व हो जाता है। सम गैसेस लाइक नाइट्रोजन, मीथेन एटसेट्रा डू नॉट डिजॉल्व इन वाटर। लेकिन कुछ ऐसे भी गैसेस होते हैं जैसे नाइट्रोजन, मीथेन, ये सब जो है वो आपका पानी में डिजॉल्व नहीं होता है। नेक्स्ट है आपका फ्लोटिंग एंड सिंकिंग। फ्लोटिंग एंड सिंकिंग डेंसिटी के हिसाब से पता कर सकते हैं। डेंसिटी ऑफ ए मटेरियल डिसाइड वेदर इट फ्लोट्स और सिंक इन वाटर। ऑब्जेक्ट का या मटेरियल का डेंसिटी डिसाइड करता है कि वो पानी में डूब जाएगा या पानी के ऊपर तैरेगा। द मेजरमेंट ऑफ द अमाउंट ऑफ मास इन ए गिवन वॉल्यूम ऑफ मटेरियल इज कॉल्ड इट्स डेंसिटी। कोई भी मटेरियल का वॉल्यूम, मास जो होता है, वेट जो होता है, उसके हिसाब से उसका डेंसिटी को हम पता कर सकते हैं। डेंसिटी ऑफ एनी मटेरियल कैन बी कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग इट बाय मास बाय इट्स वॉल्यूम। डेंसिटी निकालने के लिए हम कैसे आसानी से निकाल सकते हैं, कोई भी मटेरियल का उसका मास को उसका वॉल्यूम से डिवाइड दे देते हैं। द डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। एन ऑब्जेक्ट विद डेंसिटी लेस देन दैट ऑफ वाटर फ्लोट्स ऑन इट। इससे कम का अगर डेंसिटी कोई भी ऑब्जेक्ट का होगा तो वो पानी में तैरेगा। Whereas the object having density have more than of water sinks in it। अगर इससे ज़्यादा डेंसिटी अगर किसी ऑब्जेक्ट का होगा तो वो पानी में डूब जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, ए वुडन ऑब्जेक्ट विथ ए डेंसिटी ऑफ अबाउट 0.8 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। जैसे कोई वुडन ऑब्जेक्ट है जिसका डेंसिटी 0.8 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब जो है, तो वो क्या करेगा, वो पानी में तैरेगा।
बट अनदर ऑब्जेक्ट मेड अप ऑफ एल्युमिनियम, दूसरा ऑब्जेक्ट जिसका डेंसिटी जो है वॉल्यूम, एल्युमिनियम का डेंसिटी अगर 2.7 ग्राम और सेंटीमीटर क्यूब है तो वो पानी में क्या होगा, डूब जाएगा। एज सच मटेरियल कैन बी ग्रुप्ड एज सिंकिंग और फ्लोटिंग ऑन वाटर, इसी तरह हम कुछ कुछ मटेरियल को देख सकते हैं कि वो पानी में डूब जाता है और पानी में तैरता भी। वुड वैक्स, आइस एंड प्लास्टिक आर सम ऑफ द फ्लोटिंग मटेरियल। वुड वैक्स और आइस और प्लास्टिक जो है ये आपका फ्लोटिंग मटेरियल है जो आपका पानी में तैरता है। नेक्स्ट है आपका ट्रांसपेरेंसी, बिहेवियर टुवर्ड्स लाइट्स। लाइट्स में कुछ कुछ मटेरियल्स जो रहते हैं वो कैसा बिहेव करते हैं, जैसे डिफरेंट मटेरियल्स अलाउ डिफरेंट अमाउंट ऑफ लाइट टू पास थ्रू देम डिपेंडिंग ऑन देयर प्रॉपर्टी कॉल्ड ट्रांसपेरेंसी। कुछ कुछ ऑब्जेक्ट ऐसे रहते हैं उस ऑब्जेक्ट से लाइट पास होता है तो उसके हिसाब से हम उसका ट्रांसपेरेंसी, उसमें कुछ प्रॉपर्टी होता है जिसको ट्रांसपेरेंसी कहते हैं, उससे लाइट उस ऑब्जेक्ट से पास हो सकता है। बेस्ड ऑन दिस मटेरियल कैन बी क्लासिफाइड एज ट्रांसपेरेंट एंड ट्रांसलूसेंट एंड ओपेक। तो इस प्रॉपर्टीज़ के हिसाब से मटेरियल को हम 3 प्रकार के बांट सकते हैं ट्रांसपेरेंसी के हिसाब से, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट, ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट और ओपेक ऑब्जेक्ट। चलिए तीनों के पढ़ते हैं। द मटेरियल विच अलाउ लाइट टू पास थ्रू देम आर कॉल्ड ट्रांसपेरेंट मटेरियल। ऐसा मटेरियल जो लाइट को पास करने देता है, अपने से पास होता है, उसको हम लोग ट्रांसपेरेंट मटेरियल कहते हैं। जैसे ग्लास, वाटर, अल्कोहल एट्सेट्रा ट्रांसपेरेंट मटेरियल, ये सब जो है ट्रांसपेरेंट मटेरियल, इससे लाइट पास हो जाती है। द मटेरियल विच अलाउ ओनली अ पार्ट ऑफ द लाइट ऑफ पास थ्रू देम आर कॉल्ड ट्रांसलूसेंट मटेरियल। ऐसा मटेरियल जो लाइट को कुछ पार्ट्स को पास होने देता है उसको ट्रांसलूसेंट मटेरियल कहते हैं। जैसे बटर, पेपर, फ्रॉस्टेड ग्लास, ये सब में कम लाइट पास हो सकती है तो इस तरह के मटेरियल को ट्रांसलूसेंट मटेरियल कहते हैं। नेक्स्ट है आपका ओपेक मटेरियल। द मटेरियल विच डू नॉट अलाउ लाइट टू पास थ्रू देम आर कॉल्ड ओपेक मटेरियल। ऐसा मटेरियल जो लाइट को पास होने नहीं देता है उस तरह के मटेरियल को हम लोग ओपेक मटेरियल कहते हैं। जैसे वुड, कार्डबोर्ड, मेटल्स एट्सेट्रा, ये सब क्या है, ओपेक मटेरियल होता है। नेक्स्ट आपका मैग्नेटिक एंड नॉन मैग्नेटिक मटेरियल। मटेरियल दैट आर अट्रैक्टेड टुवर्ड द मैग्नेट आर कॉल्ड ए मैग्नेटिक सब्सटेंस। मैग्नेटिक मतलब होता है, मैग्नेट मतलब चुंबक होता है। ऐसा बहुत सारे मटेरियल्स रहते हैं जो चुंबक की तरफ आकर्षित, मतलब चुंबक की तरफ अटैच होता है। तो ऐसा मटेरियल जो चुंबक की तरफ अटैच्ड होता है उसको हम लोग मैग्नेटिक सब्सटेंस कहते हैं। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड मैग्नेटिशियम। जैसे आयरन, निकल और कोबाल्ट जो है वो मैग्नेटिक सब्सटेंस है। ये सब आपका मैग्नेट की तरफ, मतलब मैग्नेट में वो चिपक जाता है। द मटेरियल विच आर नॉट अट्रैक्टेड टुवर्ड ए मैग्नेट आर कॉल्ड नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस। ऐसा मटेरियल जो मैग्नेट की तरफ नहीं चिपकता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, नॉन मैग्नेटिक मटेरियल कहते हैं। नेक्स्ट आपका कंडक्शन ऑफ हीट। If you notice that utensil in your kitchen, you might have seen that they are made up of metals, but their handles are made up of wood or plastic. आप अपने किचन में कुछ बर्तन को देखते हैं जैसे वो मतलब मेटल से बनता है लेकिन उसका हैंडल जो है, हैंडल उसका लकड़ी या प्लास्टिक का बनाया जाता है। Why are the handles of utensil made up of wood or plastic? क्यों बर्तनों के हैंडल्स को प्लास्टिक और वुड से बनाया जाता है? दिस इज बिकॉज मेटल्स अलाउ कंडक्शन ऑफ हीट whereas मटेरियल लाइक प्लास्टिक ऑफ वुड डू नॉट अलाउ। कुछ मटेरियल्स होते हैं जो हीट को अलाउ करते हैं और कुछ मटेरियल जो होते हैं हीट को अलाउ नहीं करते हैं। इट वुड बी डिफ़िकल्ट टू होल्ड द यूटेंसिल्स हैंडल्स विथ बेयर हैंड इफ़ दे आर मेड अप ऑफ स्टील्स। आप उस तरह के बर्तन को अपने हाथों से नहीं छू सकते हैं, गर्म बर्तन को जो आपका जिसमें हैंडल आपका प्लास्टिक या फिर लकड़ी का नहीं बनाया हो जाता है। मटेरियल्स दैट अलाउ हीट टू फ्लो थ्रू देम आर कॉल्ड कंडक्टर ऑफ हीट। ऐसा मटेरियल जो हीट को फ्लो करता है उस तरह के मटेरियल को कंडक्टर्स ऑफ हीट कहते हैं। जैसे हम अगर तवा को चूल्हे पे छोड़ देते हैं तो उसका हैंडल भी गर्म हो जाता है। तो इस तरह के मटेरियल्स को, या फिर जैसे प्रेशर कुकर आप देखते होंगे, प्रेशर कुकर आपका मेटल से बना हुआ रहता है लेकिन उसका हैंडल प्लास्टिक का बनाया जाता है, क्योंकि उसमें प्रेशर कुकर को अगर हम गर्म
करेंगे तो उसका हैंडल भी गर्म हो जाता है, फिर उसको हम उतार नहीं पाएंगे बेयर एंड से। इसीलिए उसका हैंडल को प्लास्टिक से बनाया जाता है, क्योंकि प्लास्टिक में वो मतलब हीट उसको वो फ्लो नहीं कर पाता। whereas those that do not allow heat to flow them are called a insulator। और उस तरह के मटेरियल जो हीट को नहीं पास होने देते उसको इंसुलेटर ऑफ हीट कहते हैं। जनरली ऑल मेटल्स आर कंडक्टर ऑफ हीट। और देखा जाए मेटल्स जितने भी होते हैं वो कंडक्टर ऑफ हीट्स ही होते हैं। नॉन मेटल्स जो होते हैं जैसे वो इंसुलेटर ऑफ हीट होता है, जैसे प्लास्टिक ग्लास, जो मतलब मेटल जितने भी होते हैं वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट होता है, कंडक्टर्स ऑफ हीट होता है। और जितने भी नॉन मेटल होता है वो इंसुलेटर ऑफ हीट होता है। नेक्स्ट होता है कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी इज आवर नीड। हम जानते हैं इलेक्ट्रिसिटी हमारा ज़रूरत है। वी यूज इलेक्ट्रिसिटी इन होम्स, ऑफिसेस, फैक्ट्रीज एंड स्कूल। इलेक्ट्रिसिटी का यूज हम लोग घर में, ऑफिस में, फैक्ट्री, स्कूल हर जगह यूज करते हैं। इट इज़ सप्लाई टू अस थ्रू केबल्स ऑफ वायर्स। और ये हम लोग को केबल्स और तारों से हम लोग को ये इलेक्ट्रिसिटी मिलता है। दिस केबल्स आर वायर्स आर मेड अप ऑफ एल्यूमिनियम और कॉपर। और ये सब जो केबल्स है वो आपका तार से बनता है जो एल्यूमिनियम और कॉपर का होता है। दिस इज बिकॉज कॉपर, एल्यूमिनियम एंड अदर मेटल परमिट इलेक्ट्रिसिटी टू फ्लो थ्रू देम। ये कैसे पॉसिबल होता है, क्योंकि कॉपर और एल्यूमिनियम जो है वो इलेक्ट्रिसिटी अपने से पास होने देता है। दिस केबल जनरली हैव ए प्लास्टिक कवरिंग। और इसके ऊपर प्लास्टिक का कवर हुआ रहता है। तार को हम देखते हैं बिजली का, मतलब जो घर में हम लोग जो तार यूज करते हैं वो तार के अंदर कॉपर या फिर एल्यूमिनियम रहता है और उसका कवर जो होता है वो प्लास्टिक का होता है। दिस इज डन टू शेव अस फ्रॉम इलेक्ट्रिक शॉक। जिससे तो प्लास्टिक का कवर इसलिए रहता है जिससे हम लोग इलेक्ट्रिक शॉक से बच सकते हैं। बिकॉज प्लास्टिक डज नॉट अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू इट। क्योंकि प्लास्टिक इलेक्ट्रिसिटी को पास होने नहीं देता है। द सब्सटेंस विच परमिट इलेक्ट्रिसिटी टू फ्लो थ्रू देम आर कॉल्ड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ऐसा सब्सटेंस जो इलेक्ट्रिसिटी को पास होने देता है उसको हम लोग कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। एंड द सब्सटेंस विच डू नॉट परमिट इलेक्ट्रिसिटी टू फ्लो थ्रू देम आर कॉल्ड इंसुलेटर और नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और ऐसे सब्सटेंस जो इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो होने नहीं देता, पास होने नहीं देता, उसको इंसुलेटर या फिर नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। Metals from alloys, acid and alkalis are good conductor of electricity, where paper, rubber, plastic are poor conductor of electricity। जैसे कुछ मेटल्स होते हैं, अलॉय होते हैं, जैसे एसिड्स होते हैं, एल्कालिस होते हैं, ये सब जो है इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकते हैं, इसमें गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। लेकिन पेपर, रबर, प्लास्टिक जो रहता है इस सब से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो सकता है, तो इसको पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। थैंक यू।